नीतीश कुमार ऐसा है कि फॉरवर्ड का विरोधी है। वो सिर्फ अपने जात के लिए काम किया है। संजय झा और ललन सिंह जदयू को अस्थिर रहने नहीं देगा। नीतीश कुमार तो उनका दिमागी हालत और संतुलन भी इधर से कुछ दिनों से बिगड़ चुका है। अभी 75 है ना, 21 पे आके रुक जाएगा। हिम्मत है बीजेपी वाले को तो सिंगल चुनाव लड़के दिखा दे, दम है तो। जो नीतीश कुमार गया था फीता काटने के लिए रिफाइनरी, बरौनी रिफाइनरी, किसका देन है? कांग्रेस और राजद का देन है। सरकार बना भी था कुछ दिन पहले नीतीश चाचा के साथ, तो विदेश में जाके अय्याशी कर रहे हैं। पर डे जहाँ 16 साल का लड़की, जहाँ 10 साल का लड़की, 4 साल का लड़की सुरक्षित नहीं है, आप कहिएगा कि नहीं ये नीतीश कुमार के शासन में आप यहाँ पे खड़ा रह के आप अपना बात रख रहे हैं, तब थे आज भी खड़ा है, परसों भी रहेंगे। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में ये चुनावी साल है और चुनावी साल में इस बार मुख्यमंत्री कौन होगा? सीएम नीतीश होंगे, क्योंकि देखिए दावेदार कई सारे हैं। आरजेडी की तरफ से बात करें तो तेजस्वी यादव, चिराग पासवान को भी जनता समर्थन करती है, नीतीश कुमार तो है नहीं। अब देखिए यहाँ पर पटना के स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर लोग हैं, लोग से पूछते हैं कि 2025 के चुनाव में आखिर लोग किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तमाम चेहरे हैं का नामो निशान मिट जाएगा। जदयू का नामो निशान देख लीजिएगा। कौन मिटा देगा? कौन मिटा देगा? उनका सबसे बड़ा जयचंद है, एक संजय झा, एक है ललन सिंह। लेकिन ये लोग तो नीतीश कुमार के करीबी है ना। आपको पता होनी चाहिए कि आधा आधी दो फाड़ हो गया है जदयू। दो फाड़ हो गया है। दो फाड़ हो गया। आने वाला समय में जदयू को मिट्टी पलित कर देगा दो आदमी मिलके। वो कौन दो आदमी? वो दोनों आदमी एज ए संजय झा और ललन सिंह जदयू को अस्थिर रहने नहीं देगा। जदयू हो गया खत्म। अशोक चौधरी के बारे में क्या कहना है? अशोक चौधरी तो वो लोजपा है। लोजपा क्यों है? उसको हम लोजपा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका, हाँ देखिए, बीजेपी एक भस्मासुर पार्टी है। कौन सी पार्टी? बीजेपी है, जे बीजेपी भस्मासुर पार्टी है। वो लोकल पार्टी को भस्म करके वो सिंगल पार्टी बनाना चाहता है बिहार में। जदयू तो समझ जाइए उसको विलय कर दिया। अच्छा। कहीं का नहीं रहने देगा। कहता है ना कि हाय हाय बकबोट के लिए चल रहा है अभी जो मारपीट। क्या लगता है कि आने वाला समय में हिंदू के ऊपर वज्र नहीं गिरेगा? बकबोट क्या है? LID है, जमीन का संबंधी है। और जितना भी राजपूत है, भूमिहार है, सुन लो भैया, आने वाला समय में तुम्हारा जमींदारी खत्म कर देगा ये अष्टावक्र अमित शाह। अच्छा, गृह मंत्री हैं। वो बिहार की राजनीति को, चाहे जदयू हो चाहे राजद हो, उसको समाप्त करने के ये षड्यंत्र है। कुछ और ये जो बोले, कितना इसका समर्थन करते हैं? हर आदमी के अपना अपना विचार है भाई। अपना अपना विचार व्यक्त किए। हम उनका विचार अलग है, हमारा विचार अलग है। कैसे लगते हैं तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव को तो हम पसंद नहीं करते। क्यों नहीं पसंद करते? अपना अपना पसंद है। हम लोग को तो फॉरवर्ड है, हम देंगे इस बार तेजस्वी को वोट देंगे। एक बात बताइए, हम ये नहीं बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार काम नहीं किया हुआ है। 5 से 10 आपका ग्राफ ठीक था, 5 से 10 आप काम किए हुए हैं। उसके बाद 0/0। अगर आप बोलते हैं शिक्षा पे काम किया हो या बेरोजगारी, अगर बेरोजगारी की सबसे बड़ा चीज़ है आज के डेट में बेरोजगारी पे काम करता है नीतीश कुमार की। लाखों युवा जो जाता है, जो दूसरा प्रदेश खाने के लिए गाली सुनता है, वो सुनना पड़ता क्या? उसमें भी एक राजनीतिक है। ये जो अष्टावक्र है ना, तो आप बोल रहे हैं तेजस्वी को वोट देंगे। लालू यादव की सरकार थी तो वो क्या किए? लालू यादव दिया, बोलता है जंगल राज। एक बात बताइए, सबसे पहला फैक्ट्री रेल का काम दिया है लालू यादव दिया। जो नीतीश कुमार गया था फीता काटने के लिए रिफाइनरी, बरौनी रिफाइनरी, वो किसका देन है? कांग्रेस और राजद का देन है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया। भले आप जंगल राज का दे दो, उससे मतलब नहीं है। लालू यादव एक ही काम किया कि वो अपना जात के लिए कुछ। नीतीश कुमार ऐसा है कि फॉरवर्ड का विरोधी है।
वो सिर्फ अपने जात के लिए काम किया है, अदर जात के लिए काम नहीं किया है। तो पसंद नहीं है तेजस्वी यादव। देखिए सबकी इच्छा है, मेरा इच्छा है कि जितना भी हम खुले चैलेंज देते हैं, जितना लालू यादव के राज में फॉरवर्ड नौकरी ले लिया, बता दे, सामने सामने डेबिट कर ले हमसे। क्या 14 से 5 से पहले इतना तक का ग्राफ देख लीजिए फॉरवर्ड का, क्या कितना को नौकरी मिल गया है। चलिए कुछ और लोग भी हैं, कुछ और लोग से बातचीत करेंगे। किसको अच्छा एज नॉर्मल आप बता सकते हैं किसको बिहार में इस बार सीएम देखना चाहते हैं? सिटीजन है, वोट डालते हैं आप, कुछ नया होना चाहिए। नया को क्या होना चाहिए? चिराग पासवान भी हो सकते हैं। कैसे लगते हैं? अच्छा अभी में वर्तमान में नीतीश कुमार कितना काम किए? काम वर्तमान का नहीं, पहले का ही है जो उनका काम। पहले का ही काम है। चलिए कुछ और लोग भी हैं। किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं इस बार? जी इस बार तो बीजेपी पूर्ण बहुमत और सत्ता में आने वाली है। अच्छा बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा बीजेपी का नीतीश कुमार? नीतीश कुमार तो उनका दिमागी हालत और संतुलन भी इधर से कुछ दिनों से बिगड़ चुका है, जिसके कारण नीतीश चाचा अच्छे काम नहीं कर पा रहे। बिगड़ चुका है क्या? कैसे आप बोल रहे हैं? मतलब कभी राष्ट्रगान होते रहता है तो ताली बजाने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, कभी नीतीश कुमार मोदी जी का हाथ देखने लगते हैं, तो इस कारण नहीं लगता है कि अब उनको रेस्ट चाहिए। और बीजेपी से कौन बनेगा? जी देखिए बीजेपी से तो अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता क्योंकि 2 उम्मीदवार हैं। नहीं सकता है कि मेरा मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में। जिस दिन क्लियर कर देगा ना तो हम खुले चैलेंज बोल देते हैं। उस दिन रात जो तारा देखता है ना मिर्चा, अभी 75 है ना, 21 पे आके रुक जाएगा। हिम्मत है बीजेपी वाले को तो सिंगल चुनाव लड़के दिखा दे, दम है तो 21 पे न रुक गया ना, क्योंकि ये युवा। अगर एक बात बताइए, दोनों का तो सरकार एक ही है। बीपीएससी वाला चाहता मोदी और अष्टावक्र अमित शाह, तो क्या बीपीएससी वाला को एग्जाम नहीं करता? क्या इसमें घोपला नहीं हुआ? क्या अरबों का घोटाला हुआ है? उस पर तो जवाब नहीं देगा क्योंकि। अच्छा तेजस्वी यादव युवाओं को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव है, तो आप भी युवा हैं, लेकिन आप क्यों नहीं तेजस्वी को सपोर्ट कर रहे हैं? तेजस्वी यादव जैसे जितना बोलते हैं उतना करते हैं। उनके पिताजी क्या कर लिए इतना दिन में? उनके पिताजी लालू जी बोलते थे कभी रोड बनेगा तो धक्का लग के आदमी मर जाएगा, लाइन आएगा तो बिजली से मर जाएगा, तो आज तक उसी चीज़ पर उड़ा गया। तो उनका बेटा भी है, बस उसी चीज़ में। यहाँ सरकार बना भी था कुछ दिन पहले नीतीश चाचा के साथ, तो विदेश में जाके अय्यासी कर रहे हैं। तो ऐसे तो काम अय्यासी कर रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं, तो विदेश में जाके बार बार यहाँ पे जब आप सरकार तक काम है, आप यहाँ जमीनी स्तर पर कीजिएगा कि आप 10 बार विदेश घूमने मतलब जमीनी नेता नहीं है। कैसे देखते हैं तेजस्वी यादव को? जी मैं तो मानता हूँ कि बिल्कुल भी वो अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। जैसे उन्होंने चारा घोटाला किया था, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते आ रहे हैं। काम तो उनसे कुछ हो नहीं रहा है। कौन मास्टरमाइंड है जानते हैं? मेरा जात है जगन्नाथ मिश्रा। लालू यादव ये ऐसा व्यक्ति था कि चारा घोटाला का फाइल खुलवाने वाला लालू यादव था। पढ़ लीजिएगा, इतिहास पढ़ने के लिए आता नहीं। इतिहास कहना आपके ऊपर ब्लेम लगाना लगा सकते हैं। तो लालू यादव के शासन में हुआ है। आप यहाँ खड़ा नहीं रह सकते हैं। पर डे जहाँ 16 साल का लड़की, जहाँ 10 साल का लड़की, 4 साल का लड़की सुरक्षित नहीं है, आप कहिएगा कि नहीं ये नीतीश कुमार के शासन में आप यहाँ पे खड़ा रह के आप अपना बात रख रहे हैं। तब थे, आज भी खड़ा है, परसों भी रहेंगे। जो जैसा था उसके लिए वैसा था समय। तेजस्वी यादव नौकरी तो दिया ना 17 महीने के कार्यकाल में? कहाँ कौन नौकरी दिया? नीतीश कुमार जी दिया ना, तेजस्वी यादव कहाँ दिए? डेप्यूटी सीएम थे ना वो तो वो दिए, नीतीश कुमार जी दिए। अभी भी उनका अभी भी दे रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं वो। लेकिन अभी तो कितना क्राइम बढ़ गया है, बीपीएससी लीक हो रहा है। एक बात मानते हैं, भले नीतीश चाचा का दिमागी संतुलन आज खराब हो गया हो, लेकिन जिस टाइम उनको बिहार मिला था और जिस मतलब गति का बिहार मिला था, मतलब बिहार में रोड सड़क कुछ भी नहीं था, लेकिन आज इस मुकाम पे अपने स्तर से उनको जितना बन पाया जहाँ तक वो पहुँचाए हैं बिहार को, चाहे वो शिक्षा हो जाए चाहे गरीबी हो जाए, अपने हिसाब से वो बहुत काम किया है। बना देने से क्या आपका पेड़ रोड पे चलिएगा? रोड ठीक है, गड्ढा है, इसको हम प्लान कर देते हैं। लालू यादव जब थे तब करते, हमारा वो सवाल दीजिए। रोड सुनिए भैया, आप रोड इसको गड्ढा है, ठीक है, इसको हम प्लान कर दीजिए। 10 दास पे दौड़िए, खाना मिल जाएगा क्या? अभी तो रोजगार नहीं दीजिएगा, तभी तो ट्रक चलेगा, तभी तो रोजगार बढ़ेगा। ट्रांसपोर्ट होगा तभी तो। 20 साल तो अभी का सरकार है ना, क्यों म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं? 20 साल, अगर 20 साल ठीक है, मैं लालू यादव को दोष देता हूँ। अगर लालू यादव के रीजन में काम नहीं था तो जनता उसको अंगूठा दिखा दिया, दिखाया ना। अभी किसका राज है 20 साल से भैया?
आखिर 20 साल से फिर लाखों युवा जो जाता है, आपका सरकार नहीं है क्या? क्यों बिहारी? लेकिन अभी उपचुनाव हुआ तो लालू यादव का तो जो 3 किला था वो भी मिट गया, जो गढ़ था उनका। किला की बात ये, हाँ बिल्कुल, लालू जी का कहानी खत्म हो गया 4 जगह पे। खत्म हो गया ना? हाँ, लेकिन 5वां जगह पे मुजफ्फरपुर में चुनाव हुआ था, नीतीश जी का जमानत जब्त हो गया, लालू जी के पार्टी कम से कम जमानत बचा लिया। कहाँ? रुपौली का बात कर? और मुजफ्फरपुर में MLC चुनाव, हाँ। कौन हाँ। कौन अभिषेक, हाँ। अभिषेक जदयू का कोई लड़ रहा था, अभिषेक झा, हाँ, हमारा मित्र भी है वो, जमानत जब्त हो गया उसका। बड़का टीचर बन के घूम रहा है, टीचर का चुनाव। निर्दलीय जीते ना, निर्दलीय जीते। सत्ता में थे ना आप भाई, सत्ता का जमानत जब्त हो जा रहा है, टीचर का जमानत जब कम से कम लालू जी जमानत तो बचा लिए। चुनाव में हार जीत लेगा, हम हारेंगे तो आप जीतिएगा, आप हारिएगा तो हम जीतेंगे। जमानत जब्त नहीं होता है। जमानत जब्त का मतलब कि आपको जनता सिरे से नकार दिया, नीतीश जी को बिहार जनता सिरे से नकार दिया। कहानी खत्म अब नीतीश जी का। नीतीश जी भाजपा दोनों बिहार को ठग रहा है। तो लालू यादव क्या किया? अरे लालू यादव जो किया सो उसको बिहार जनता देखा ना भैया। अभी अमित शाह जी गए थे, मेरा सरकार आएगा तो हम बाढ़ के लिए काम करेंगे, तो अभी अमेरिका में सरकार है, अभी तालिबानी सरकार है बिहार में। आप ट्वीट देखे हैं तेजस्वी? तो अरे बोले हैं कि नहीं बोले हैं? हाँ। NDA का सरकार बने, अभी किसका सरकार है बिहार में? अब तेजस्वी का लिख रहा है, बाढ़ के लिए किए ना, बाढ़ के लिए 11,500 करोड़ दिए ना बजट में। कहाँ दिए हैं, कब, कहाँ आप देखिए सरकार का जो देखिए आप बजट पेश हुआ था, 600 करोड़ रुपए पैकेज दिए, 600। और जब 2008 में बजट बाढ़ आया था तो 1,008 करोड़ रुपए मिला था, और उस समय के बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था, और प्रधानमंत्री बाढ़ निरीक्षण करने आए थे। आज मोदी झुंझुना बजा रहे हैं। अब चुनाव आया था, दोगल चला रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, किसको वोट दीजिएगा? अपने आप को वोट देंगे। अपने आप को वोट दीजिएगा? तो और नहीं तो क्या, अपना विकास के लिए अपना ना वोट देंगे भैया। तेजस्वी को बनाएंगे, हम नौजवान से तेजस्वी को बनाएंगे। किसको वोट दीजिएगा? हम तो नीतीश कुमार को ही वोट देंगे, उनका ही सरकार बनेगा और सरकार रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किया है। अभी हम लोग यहाँ पे खड़ा होकर चल रहे हैं तो बस नीतीश कुमार जी की ही देन है, लोग माने या ना माने, वरना यहाँ पे खड़ा नहीं रह सकते थे। चलिए, पटना का मूड भापा हमने कि क्या जनता चाहती है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।